हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर लॉ बडी। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के दो इंपॉर्टेंट पिलर्स के बारे में। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या हर एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कौन कौन से एलिमेंट जरूरी हैं, और कितने तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और भी बहुत कुछ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम और डेली अंडरस्टैंडिंग दोनों के लिए बहुत क्रुशियल है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर टुडेज वीडियो, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या क्या मेन जरूरी चीजें होती हैं, ये डिफाइंड है अंडर सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये कहता है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि एक वैलिड ऑफर भी होना चाहिए। ठीक है, अब अगर एक वैलिड ऑफर है तो उसकी एक वैलिड एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए। वैलिड ऑफर इन द सेंस कि हम एक ऑफर दे रहे हैं जो कि लेजिटिमेट हो, जो कि लीगल हो, लॉ के अगेंस्ट में ना हो। फिर सेकंड हमारा एसेंशियल है, ये है कि इंटेंशन होनी चाहिए टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही मजे मजे में कि भाई आ जाओ कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, ये नहीं। एक सीरियसनेस होनी चाहिए कि इंटेंशन होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, टू फॉर्म अ लीगल रिलेशनशिप। फिर है कि लॉफुल कंसीडरेशन होनी चाहिए। लॉफुल कंसीडरेशन, हमने कल कंसीडरेशन के बारे में पढ़ा था। कंसीडरेशन का मतलब होता है कि जब प्रोमिसर डिमांड करता है प्रोमिजी, या फिर प्रोमिजी के बिहाफ पे किसी और अदर पर्सन से इन रिटर्न जो वो काम करेगा, उसके रिटर्न में उसे क्या मिलेगा। ठीक है। देन एसेंशियल एक और है, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बन रही हैं, वो केपेबल है या नहीं कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए। जैसे कि वो मेजर होने चाहिए, यानी कि 18 और अबव 18 ईयर्स ऑफ एज। वो साउंड माइंड के होने चाहिए, इनसेन नहीं होने चाहिए वो। और साथ ही साथ वो लोग डिस्क्वालिफाइड पर्सन्स नहीं होने चाहिए बाय लॉ। डिस्क्वालिफाइड पर्सन मतलब कोई एनिमी नहीं होना चाहिए हमारी कंट्री का, या फिर कोई कन्विक्ट नहीं होना चाहिए, या फिर वो इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ हम लोग आगे जाके डिटेल में करने वाले हैं। और एक और एसेंशियल है, वो है कि फ्री कंसेंट होना चाहिए। अगर ज़ोर ज़बरदस्ती से हम किसी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बना रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। अब जो जिसके लिए हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, जिस काम के लिए बना रहे हैं, उसकी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि वो काम होगा। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है। फिर एक है कि वो राइटिंग में होना चाहिए। राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन। और एक लास्ट एसेंशियल है, कंसेंसस एड फ्रीडम। इसका मतलब होता है कि मीटिंग ऑफ माइंड्स और आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स, और रिसीविंग द सेम थिंग इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम। रिसीविंग द सेम थिंग इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम। ठीक है। अगर इनमें से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो सबसे पहला आता है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है, जो हमने अभी पीछे कंडीशंस पढ़ी, जो हमने अभी पीछे एसेंशियल्स पढ़े हैं, वो सारी की सारी कंडीशंस अगर फुलफिल होती है तो उसे हम कहेंगे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वेयर एज जो सेकंड है वो होता है इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो हमने पीछे एसेंशियल्स पढ़े, अगर उसमें से एक भी एसेंशियल नहीं है तो हम उसे इनवैलिड डिक्लेयर कर देंगे। देन आता है वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है कि जो अग्रीमेंट, जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, वो बिगनिंग से वॉइड है, यानी वो बिगनिंग से ही जीरो है इन द आइज ऑफ लॉ, इनवैलिड है। जैसे कि अगर कोई इंसान एक माइनर के साथ एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तो वॉइड एब इनिशियो होगा। देन है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है, जब वो एक वैलिड तो है वो कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अनलेस एंड अनटिल उसमें से कोई ईदर पार्टी उसे अवॉइड ना कर दे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ए और बी ने शादी करी। ए जो थी वो माइनर थी शादी के टाइम पे, और ये जो था ये तो मेजर ही था। ये था 24 ईयर्स का। तो जब ए जो है वो मेजर की एज अटेन करेगी, जब वो 18 साल की हो जाएगी, तो उसके ऊपर डिपेंड है कि वो आगे शादी को कैरी ऑन करना चाहती है या नहीं। अगर वो नहीं करना चाहती तो वॉइडेबल हो सकती है। अगर वो करना चाहती है तो फिर कोई बात ही नहीं है। फिर एक और जो है हमारे पास वो है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कि जो अंडर कंडीशंस है वो फॉरबिडन बाय लॉ है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है जो कि लॉ के अगेंस्ट, जैसे कि उसमें कमीशन ऑफ क्राइम है, या फिर वो पब्लिक पॉलिसी को वायलेट करता है, या फिर वो इमोरल है। देन हमारे पास एक लास्ट टाइप है, वो है अनएनफोर्सिएबल लॉ, अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। ये एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि वैलिड होता है, लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। जैसे कि लैक ऑफ रजिस्ट्रेशन है, या फिर सिग्नेचर नहीं है उसमें, या कुछ भी।
तो ये थे एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दो और ऐसे ही लॉ कंटेंट के लिए योर लॉ वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।